एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस जहाँ से मैंने ब्लॉग एंड किया था बस वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों को मैंने रेडी किया था, उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि फटाफट बच्चों की राखी बनवा देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों की राखी होगी, उसके बाद फिर हस्बैंड जी राखी बनवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मिठाई भी है, आरती की थाल मैंने सजा दी है और अनन्या की राखी भी मैंने निकाल दी है कि वो बांध सके। और वो आरती कर रही थी ना, तो मुझे डर लग रहा था कि दिया कहीं गिरा ना दे, तो फिर मैं उसकी हेल्प कर रही थी क्योंकि अभी छोटी बच्ची है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो अभी इतना उसको आइडिया नहीं है। और यहाँ पे देखिए टीका कर रही थी ना, तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर दी थी, मुझे हंसी भी आ रही थी। लेकिन हाँ ये है, छोटी है, जैसे भी कर रही है कर ले रही है। उसके बाद फिर उसने ना राखी ली थी बांधने के लिए, और मैं दिया थोड़ा सा इधर कर रही थी कि कहीं हाथ वगैरह जले ना, तो फिर दिया मैंने इधर कर दिया था। फिर वो ना राखी बांधने को तो बांध ले रही थी, पर उसकी गांठ नहीं लगा पा रही थी, तो फिर मैंने उसकी हेल्प की थी कि लाओ मैं हेल्प कर दूँ। अभी जितनी भी इसकी राखी हुई है ना, तो सारी में मैंने इसकी हेल्प की है, क्योंकि वो अभी छोटी है तो बांध नहीं पाएगी, तो शुभ कर देती है, बाकी मैं गांठ लगा देती हूँ। बाकी तो वो मिठाई खिला देती है, चंदन लगा देती है, आरती कर लेती है, थोड़ी बहुत उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे ना देखिए बाबू गिफ्ट दे रहा है अपनी बहन को, तो इसके लिए अनन्या के लिए कपड़े लिए थे, तो बस वही बाबू उसको गिफ्ट कर दे रहा है। और कह रहा था मम्मी पैसे भी रख दो, तो यहाँ पे मैंने पैसे भी रख दिए थे, तो वो उसको गिफ्ट दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मैंने शॉपिंग की थी ना, तो नंदो लोग के लिए शॉपिंग की थी, तो यहाँ पे साड़ियाँ हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यही सारी साड़ियाँ हैं, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को साड़ियाँ कैसी लगी। तो ये यहाँ पे 4 साड़ियाँ हैं, तो यही साड़ियाँ मैंने ली थी नंदो लोगों के लिए। और वैसे तो आई तो हमारी एक ही ननद है, छोटी वाली ही ननद आई हैं, बाकी 3 लोग नहीं आई हैं। तो बड़ी वाली दीदी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आई हैं। और चाची सास की जो लड़कियाँ थी वो भी नहीं आ पाई हैं, तो उनके यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम थी, वो लोग भी नहीं आ पाई हैं। तो 3 लोगों का साड़ी मतलब रखा रहेगा, बाद में दिया जाएगा। मतलब जो जो चाची सास की लड़कियाँ हैं उनको दे देंगे, बाकी की दीदी वाली रखी रहेगी। और ये कपड़ा ना छोटी वाली ननद की बेबी के लिए है, तो ये कपड़ा भी लिया था, तो उसी समय मैं इसको भी दे दूँगी। और यहाँ पे अभी मैं ना इस घर आ गई हूँ, तो बच्चों की राखी बन चुकी थी, तो हस्बैंड जी की बाकी थी। तो यहाँ पे देखिए अभी हस्बैंड जी भी राखी बनवा ले रहे हैं, और इतनी जल्दी में थे ना, क्योंकि ननद जी चली भी जाएंगी आज ही के दिन, तो इस वजह से ना जल्दबाजी में फिर ऐसे ही बैठ के फिर इन्होंने राखी बांध दी थी। और मैं ना थोड़ा सा लेट में आई थी, तो अभी मैं थोड़ा सा वीडियो ना सही शूट नहीं हो पाया। और यहाँ पे ये गिफ्ट है, जो साड़ी है और बाबू का कपड़ा है, तो वो भी उन्होंने गिफ्ट कर दिया है। उसके बाद ये ना ननद जी का बाबू है, तो बस इनके लिए भी राखी आई है, तो इनको भी राखी बंधवा देंगे। बट ये ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, तो ये राखी बंधवाया ही नहीं, देख सकते हैं। अनन्या टीका कर रही है, तो टीका भी सही से नहीं करवा रहे थे, छोटा बेबी है ना, और गर्मी भी इतनी थी, बरसात हुई थी 3 दिन से, उसके बाद फिर मौसम सही हुआ था, धूप थी, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू रो रहा था, तो फिर ना ये राखी बंधवाया नहीं था, ऐसे इसके पॉकेट में डाल दिया गया था। और ये हमारी जेठानी जी की लड़की हैं, तो ये भी आ गई हैं इनको राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पे भी ना बड़ी मुश्किल से, मतलब खेल खेल में ही ऐसे ही बस राखी बंधवा लिए थे, वरना तो फिर बंधवाते ही नहीं, बहुत परेशान कर रहे थे। और यहाँ पे बाबू बता रहे थे कि दीदी आप इस हाथ में बांधो, उल्टा हाथ में बांध रही हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे भी एक्साइटेड हैं कि बंधवा ले, बट बंधवा नहीं रहा था राखी, बहुत ही मुश्किल से इसके हाथ में ऐसे ही राखी बंध गई थी। लेकिन फिर ना बाद में खुल भी गई थी, क्योंकि सही से बंधा नहीं था ना। और यहाँ पे ना मिठाई का डिब्बा वो बजाने में लगा हुआ था। और उसके बाद ना फिर हम लोग जेठानी जी के छत पे आ गए थे। तो यहाँ पे ये जेठानी जी के दोनों बेटे हैं, और बड़े वाले और छोटे वाले, तो ये उनकी बेटी हैं। तो बस ये भी राखी बांध ही रही हैं। तो पहले बड़े वाले भाई को राखी बांधेंगे, उसके बाद छोटे वाले को, उसके बाद ना फिर ये बांध लेंगी, तो फिर अनन्या बांधेगी राखी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही सेलिब्रेट किया गया था, ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं था। और इस बार ना हम लोगों को राखी नहीं बंधी है, क्योंकि दीदी आती थी तो हर बार हम लोग को राखी बांध देती थी, और इस बार ना छोटी वाली ननद भूल गई थी हम लोग के लिए राखी ले आना, तो फिर इस बार हम लोग को ना राखी नहीं बन पाई थी, वरना तो फिर ना हम लोगों को भी राखी बनती थी। और फ्रेंड्स आप लोग के मन में चल रहा होगा कि मैं राखी पे क्यों नहीं गई अपने भाइयों को राखी बांध
बांधने के लिए। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, मेरे ना मायके में राखी नहीं सहती। वैसे तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ये पता होगा, बट जो न्यू सब्सक्राइबर हैं और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मैं बता दे रही हूँ, हमारे यहाँ राखी नहीं सहती मायके में। जब हमारे भाई ने मतलब जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे भाई नहीं हुए थे, तभी से हमारे यहाँ राखी नहीं सहती है और तब से अभी तक राखी सहती ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोग ना राखी नहीं बांधते और मैं ना हर रक्षाबंधन पे ऐसे ही ससुराल में ही रहती हूँ और बच्चे सेलिब्रेट करते हैं तो बस उसी में खुश हो लेती हूँ। मतलब बच्चों के लिए तो खुशी रहती है कि हमारे बच्चों की राखी सहती है। और वैसे तो ये रक्षाबंधन तो सिर्फ भाई बहन का प्यार है, पावन त्यौहार है। रक्षाबंधन बांध के अच्छा लगता है, बट मैं तो यही प्रार्थना करूँगी मेरे भाई जहाँ भी रहें उनको लंबी उम्र स्वस्थ जीवन रहे और हमेशा खुश रहें। बाकी राखी का क्या है, राखी नहीं बांध पाती तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे बच्चों की खुशी में खुशी हो लेती हूँ, लेकिन दिल के कहीं किसी कोने में ना एक थोड़ा सा मन उदास रहता है कि काश राखी सहता तो मैं भी जाती अपने भाइयों को राखी बांधती। मतलब होता है ना, मतलब कि इतना दिन हो गया है तो फिर भी तब भी ना राखी के दिन थोड़ा सा ना मन उदास हो ही जाता है, थोड़ा सा दुख लगता है कि सब लोग बांधते हैं मैं नहीं बांध पाती हूँ। बट खैर कोई बात नहीं है, मेरे भाई लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पे देखिए ना, फिर अनन्या भी राखी बांधी थी, तो पहले बड़े वाले भाई को राखी बांधी थी, उसके बाद फिर छोटे वाले को। और यहाँ पे भी ना अनन्या ने राखी बांध नहीं पा रही थी, मतलब टीका कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, बस वही गांठ नहीं लगा पा रही थी। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड जी ने उसकी मदद की। और यहाँ पे भी ना फिर जेठानी जी ने अनन्या को गिफ्ट दिया, मतलब भाई से दिलवाया गिफ्ट, तो यहाँ से भी इसको गिफ्ट मिली। तो इसके पास तो अभी दो दो गिफ्ट में हो गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी, कह रही थी मुझे तो ढेर सारे गिफ्ट मिले, 200 रुपीज़ मिले। मतलब बच्चे होते ना जो मतलब कितना खुश हो जाते हैं ना गिफ्ट मिलता है तो। और जब हम बड़े ही खुश हो जाते गिफ्ट वगैरह मिलती है तो छोटे बच्चे हैं और गिफ्ट पाके ना बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, फिर मिठाई खिला रही थी, सब कुछ कर ली थी, मिठाई खिलाने भूल गई थी, मैंने कहा मिठाई खिलाओ, उसके बाद ना फिर जाके मिठाई खिलाई है। और फिर ना इसने ना अनन्या के पैर भी छुए थे। बच्चे ना कभी कभी ना बहुत समझदारी वाला काम करते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कितने बदमाश हैं। उसके बाद ना फिर मैंने राखी पे फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, डायरेक्ट मैं शाम को मिल रही हूँ आप लोग से। तो सुबह में ना पूड़ी वगैरह बनी थी, तो पिछले ब्लॉग में मैंने डाला ही था। और शाम के खाने में ना सिंपल खाना बना था, तो सिंपल खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी, यही सारे खाने बनेंगे। और हमारे यहाँ ना दोनों टाइम ही दाल चावल बनते हैं, शाम को भी सुबह भी। तो पहले मैंने चाय बनाया था, सबको चाय दे आई थी, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाने में लग गई थी। तो सब्ज़ी के साथ ही ना मैंने चावल भी रख दिया था भगोने में पकने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गोभी को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ, फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं तड़का लगाऊँगी। और साथ ही चावल भी पक रहा था। तो यहाँ पे ना गोभी भी फ्राई हो चुकी है, तो गोभी को मैं निकाल ले रही हूँ और फिर उसी ऑयल में ना मैं सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी। और वैसे तो आलू गोभी की सिंपल ही रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला था, उसके बाद फिर कोहड़ौरी डाल दिया था। हमारे यहाँ सब्ज़ी में कोहड़ौरी डाली जाती है, जो कि उड़दी की बनती है। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज लहसुन मिर्चा से तड़का लगा दिया था। तो यहाँ पे फ़ोरन हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो अभी मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। तो गोभी तो हमारी फ्राई है, तो सबसे पहले मैं अब इसमें फ़ोरन में आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं गोभी ऐड करूँगी और फिर मैं मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे आलू को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, चला लिया था, फिर मैंने गोभी भी ऐड कर दिया है। और अब फिर मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो मसाले में वही बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, सब्ज़ी मसाले, तो बस यही है। और टमाटर धनिया, ये सारी चीज़ें पड़ेंगी। तो नॉर्मल सिंपल गोभी आलू की सब्ज़ी जैसे बनती है बस वैसे ही बनाया। तो मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे, तो ये अच्छे से मसाले अच्छे से भीन जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन गए थे, तो फिर यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। और इंडक्शन पे मैंने ना पानी रख दिया था, तो फिर मैंने गर्म पानी ऐड किया है। और सब्ज़ी ना थोड़ी सी रसीली बनाऊँगी, इस वजह से पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। और उसके बाद ना फिर साथ ही मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं चावल भी लगभग हमारा पक ही चुका है। तो चावल को मैं ढक दूँगी, थोड़ा सा ये और पक जाए, उसके बाद फिर मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी। और साथ ही सब्ज़ी में मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। और टमाटर मैं थोड़ी सी देर में डालूँगी, थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बॉयल आने पे उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। और धनिया तो सबसे लास्ट में ही डलेगा। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी मतलब छौंका लगा दिया है, चावल हमारी पक चुकी है, दाल भी पक गया था।
तो बस अब आटा लगाना बाकी है, तो अभी सब्ज़ी पकती रहेगी और मैं फिर आटा भी लगाती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी में टमाटर डाल दूँ, उसके बाद फिर मैं इसको ढक दूँगी कुक होने के लिए, फिर मैं आटा लगा के रोटी बना लूँगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को भी एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।